ए इश्क़े जनों ड्रामे की आखिरी किस्त ने तो सबका दिल जीत लिया, खुश कर दिया होगा। क्या तबाही की एक्टिंग की थी शहरोज़ की, राहम की, और एंड में तो एमन ने भी दिल जीत लिया। पूरे ड्रामे में लगता था कि एमन इन दोनों भाइयों को कभी टक्कर नहीं दे सकती एक्टिंग में, लेकिन लास्ट में अदालत वाले सीन में इसने ये भी गलत साबित कर दिया। तो मुबारकबाद ए इश्क़े जिन्नों की तमाम टीम को कि क्या कमाल का ड्रामा इन्होंने दिखाया है। किसी भी लेवल पर आकर ड्रामे ने बोर नहीं किया और ना ही फजूल में इस ड्रामे को खींचकर 40-50 एक साथ तक ले जाया गया। बहुत अच्छे से शुरू हुआ और बहुत अच्छे से इख्तिताम हुआ, और लास्ट वाला सीन तो बहुत ही कमाल कर दिया जब राहिम अपने बेटे के साथ खेल रहा था और एमन को ऑफिस भेजता है। परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। लास्ट एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा गंदी एक्टिंग कर रहा था ना, या जो मिसमैच लगा इस ड्रामे में, वो हमारे जज साहब थे। इन्हें देखकर मैंने पहले ही सोच रखा था कि बात ज़रूर करूँगी कि इतने अच्छे ड्रामे में कोई अच्छा डिसेंट सा जज नहीं मिला इन्हें। क्या करियाने वाला उठाकर जज बना दिया। ड्रामे में ज़रा सूट नहीं कर रहा था भाई, इमेज ख़राब होता है हमारे जजों का, पुलिस वालों का। कोई डिसेंट से जज और पुलिस वाले दिखाया करें। पुलिस वाले भी ऐसे निकम्मे कि मुजरिम को लेकर जा रहे हैं और जेब में लोडेड गन रखी है कि ऐसे वो पकड़े और सब पर फायर कर दे। मुफ्त में मारा गया बेचारा शहरोज़, हमदर्दी नहीं हो रही इसके साथ, लेकिन एक्टिंग बड़ी कमाल की थी इन्होंने। जब मुजरिम साबित हुए और वो बच्चों की तरह अपनी माँ की तरफ देखता है कि वो इसे आकर बचा लेंगी, अपने आंचल में छुपा लेंगी, और माँ भी कैसे रोते हुए भागती है। इसके बाद शहरोज़ को कुछ समझ नहीं आता तो वो पुलिस वाले की गन निकाल लेता है। 25 साल की कैद से वो कैसे रिहाई दे। वो एक दिन में ही जेल से तंग आ चुका था और इस टेंशन और गुस्से में इसे लगता है कि इस तरह गन दिखाकर वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगा और हर बार की तरह इसकी माँ इसे इस मुल्क से भी भगा देगी। इसीलिए तो वो भागता हुआ अपनी माँ के पास गया। इसी लम्हे पुलिस वाले इसका इनकाउंटर कर देते हैं। शहरोज़ की मौत ने आफिया बेगम के सारे कसबल निकाल दिए, लेकिन फिर भी आखिरी किस्त में मुझे लगा था कि ये सुधर गई होंगी, राहिम अली नवाज से माफ़ी मांग लेंगी ये जो कुछ इन्होंने किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि टेढ़ी हड्डी हमेशा टेढ़ी ही रहती है, सीधी करो तो टूट जाती है। यही कुछ आफिया बेगम के साथ है। जब राहिम इतने प्यार से इन्हें लेने आया और वो इसे इनकार कर देती हैं और फिर अपने भाई को बताती हैं कि मैं इसके साथ कैसे इसके घर में रह सकती हूँ, इसे देखूंगी तो मुझे अली नवाज़ की मौत और शहरोज़ की मौत नज़र आएगी, इसे देखकर सब याद आएगा, इसीलिए मैं इसके साथ नहीं रह सकती भाई। वैसे तो खुद को आईने में भी देखें तो फिर भी इन्हें सब भूल नहीं पाएंगी, क्योंकि असल गुनहगार तो ये खुद हैं। अपने बेटे की पहली गलती पर इसे समझाने की बजाय, इसे रोकने की बजाय, इसका इल्ज़ाम दूसरों के सर पर डालने की कोशिश में इन्होंने अपने बेटे की पूरी पर्सनैलिटी को स्पॉइल करके रख दिया, और आखिर में इसका यही अंजाम होना था। लाड प्यार में माँ बच्चे की तरबियत ऐसे करती है कि वो फिर यही समझता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी माँ है ना मुझे बचाने के लिए, और फिर ऐसे बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं। इन्हें अपनी गलती कभी गलती लगती ही नहीं। ये माँ बाप ही हैं जो औलाद को गलत और सही में फ़र्क सिखा सकते हैं। प्यार अपनी जगह, लेकिन तरबियत में कमी, नुकसान माँ बाप और औलाद दोनों को उठाना पड़ता है। तो ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी बहुत कमाल की थी, कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का था और एंड तो लाजवाब था। तो कैसी लगी आपको इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।